नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रो लाइफ कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुलटेकड़ी मार्केट यार्ड, पुणे से। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि क्या रोबोटिक सर्जरी सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही बनी हुई है। तो इसका उत्तर 100% ना है। अगर हम देखते हैं तो बहुत बार ऐसे होता है कि ये सर्जरी कॉस्टली है, या रोबोटिक सर्जरी जब हम कैंसर मरीजों में यूज़ कर दें तो सबसे पहला क्वेश्चन जब भी कोई पेशेंट मेरे सामने आता है तो पूछता है, सर क्या इसका कॉस्ट ज़्यादा रहेगा। तो मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि रोबोटिक एक मशीन है और वो सिस्टम का कॉस्ट रूटीन ओपन सर्जरी या लैप्रोस्कोपी से थोड़ा ज़्यादा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये सामान्य एवरेज मिडिल क्लास लोगों के रीच से बाहर है। और डेफिनेटली रोबोटिक सर्जरी ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं बनी हुई है। इनफैक्ट जो पेशेंट मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो मैनुअल लेबरर्स रहते हैं या जो डे टू डे एक्टिविटी, मतलब उनको सर्जरी के बाद इमीडिएट रिकवरी चाहिए, उनको काम पे जाना है और जल्द से जल्द उनको अपना डे टू डे लाइफ में पहुंचना है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें रोबोटिक सर्जरी के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। और अगर हम देखेंगे तो रोबोटिक सर्जरी की कॉस्ट है इन जनरल, जो कॉस्ट हमारी ओपन सर्जरी से है उससे 70 to 75,000 या अप टू 1 to 1.25 lakhs एक्स्ट्रा होती है। बट कोई भी कैंसर मरीज पे हम सर्जरी करते हैं तब हम उनको ये समझाते थे कि जो कॉस्ट हम उसमें ज़्यादा डालते हैं, अगर वही पेशेंट घर में 10 से 15 दिन बेड रेस्ट करता है या उसके साथ कोई भी उसके जो केयर गिवर्स है, मतलब उनकी केयर लेते हैं, वो पेशेंट के रिलेटिव्स काम पे नहीं जाते हैं, तो ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट जाता है पेशेंट का वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा जाता है जो रोबोटिक सर्जरी की कॉस्ट से है। बहुत सारे आर्टिकल्स और पेपर्स है जो हम कॉस्ट टू कॉस्ट एनालाइज करते हैं, जिसमें हॉस्पिटल स्टे इन जनरल ओपन सर्जरी में पेशेंट को 8 से 10 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। रोबोटिक सर्जरी के बाद पेशेंट तीसरे चौथे दिन घर जाता है, तो ऑटोमेटिकली पेशेंट का कॉस्ट कम हो जाता है। रोबोटिक सर्जरी थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन है बट प्रिसीजन ज़्यादा है, पेशेंट का पेन कम रहता है, मेडिकेशन पेशेंट को कम लगता है। तो ये अगर सब फैक्टर्स हम कंबाइन करते हैं तो एवरेज रोबोटिक सर्जरी डेफिनेटली कॉस्टली नहीं है और डेफिनेटली सिर्फ अमीर लोगों के लिए बनी हुई नहीं है। ये सर्जन का डिसीजन रहना चाहिए कि कौन से पेशेंट को हमें कौन सी सर्जरी का मेथड ऑफर करनी चाहिए। रोबोटिक सर्जरी इनफैक्ट जिनको रैपिड रिकवरी चाहिए, जिनको जल्द से जल्द अपने काम पे जाना है, ऐसे लोगों के लिए ही ये चीज़ बनी हुई है। रोबोटिक सर्जरी के बारे में आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आपके कैंसर रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है निश्चित हमें पूछ लीजिए, हम आपके हर एक क्वेश्चन को आंसर करेंगे। धन्यवाद।